आरपोरा में कल रात दर्दनाक हादसा हुआ। 25 लोगों की जान चली गई। यहां देर रात क्लब में आग लगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त लोग यहां मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना चल रहा था, लेकिन अचानक आग लगने की घटना हुई। आग इतनी तेजी से फैली, लोगों को बचने का मौका नहीं लगा। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालिक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ज्यादातर मौत जो है वो दम घुटने से हुई। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मदद दी जाएगी, सीएम की तरफ से घोषणा की गई। नाइट क्लब का मैनेजर गिरफ्तार हो चुका है। 10 स्टाफ की पहचान हो चुकी है। ऐसी भयानक आग जिसमें जल गई जिंदगियां। वो हादसा जिसमें जिंदा जल गए लोग। ऐसा अग्निकांड जिसने तबाही मचा दी, लापरवाही किया, जिसमें कई लोग हो गए खाक। अग्निकांड का भयानक मंजर जिसमें नजर आई तबाही। हादसा या लापरवाही, बताइए सरकार इस हादसे के कितने जिम्मेदार। लोग मस्ती में थे, गाने की धुन पर रशियन डांसर थिरक रही थी और इस थिरकन के बीच आग का धुआं धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग इस बात से अनजान थे कि अगले ही पल मौत दस्तक देने वाली है। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि अगले पल यहाँ क्या होने वाला था। फ्लोर पर डांस चल रहा था, लोगों का शोर शबाब पर था और शोर के बीच धीरे धीरे आग फैल रही थी। ये वीडियो गोवा के क्लब में हुए दर्दनाक हादसे का, ठीक उस वक्त का जब क्लब के किचन से आग की लपटें उठनी शुरू हुई। लेकिन मस्ती में डूबे लोग इस बात से अनजान थे कि ये आग मौत बनकर इस क्लब में तांडव करेगी। हालांकि कुछ ही देर में लपटें तेज हुई, आग और धुआं क्लब में फैलने लगा। तब जाकर मौजूद लोगों को इस हादसे का एहसास हुआ। फौरन ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट छोड़कर लोग वहां से भागे और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। अब तक सभी को इस हादसे का अंदाजा हो चुका था। इस बीच क्लब के कुछ कर्मचारी भी बचाव करते दिखे, लेकिन तब भी शायद किसी को यह एहसास नहीं था कि यह हादसा कितना बड़ा है। आग ने क्लब के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं इस समय गोवा के आरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन के बाहर खड़ी हूं, जहां पर कल रात इस तरह की भीषण आग लगी जिसने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली है। और किस वजह से यह आग लगी उसकी जांच करने के लिए इस समय पुलिस की फोरेंसिक टीम अंदर है। आप यहां देख सकते हैं पुलिस की काफ़ी तैनाती है यहाँ पर, मीडिया भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अवेलेबल है। और अंदर जब अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो प्रेमिसेस है वहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है, काफ़ी डैमेज हुआ है। 25 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। इस समय चीफ मिनिस्टर गोवा के जो हैं वो कल रात यहाँ पर आए थे। आज गवर्नर साहब जो हैं गोवा के वो इंजर्ड लोगों से मिलने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भी गए हैं। हमें इस वक्त ये जानकारी कंफर्म नहीं है कि किस वजह से आग लगी, लेकिन जो वीडियोस आए हैं, जो बाहर आए हैं कुछ वीडियोस, उनसे ऐसा लग रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकती थी। लेकिन याद रखिएगा इस समय क्या हुआ, किस वजह से आग लगी, लेकिन इतनी भीषण आग लगी जिसने कम से कम 25 लोगों की जान जा चुकी है। ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि 25 लोग इस आग में झुलस के उनकी मौत हुई है। कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जिनकी आग से मौत हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दम घुटने की वजह से, आग के बाद जो वहाँ धुआं फैला उसकी वजह से उन लोगों की मौत हुई है। कुछ की जान आग लगने से हुई और कुछ की दम घुटने से। लोगों की संख्या ज्यादा थी।
वैसे भी ये वो मौसम है जब सैलानी गोवा में ज्यादा होते हैं। इस समय गोवा में पीक टूरिस्ट सीजन है, दिसंबर का महीना है। देश दुनिया के हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते रहे हैं और ये जिस जगह पर हम हैं ये गोवा के काफ़ी जाने माने टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। तो आगे क्या होता है, किस इन्वेस्टिगेशन में, जांच में क्या पता लगता है, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता सकते हैं कि जांच चल रही है। जांच तो चल रही है, मगर उनका क्या जिनके अपने इस क्लब में जिंदा जल गए? उनका क्या जो गोवा गए थे मस्ती करने और बदले में उन्हें मौत मिली? उनका क्या जिनके घरों में मातम पसरा है? गोवा के अरपोरा से अनीशा माथुर, रितेश देसाई और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आग लगती है और 25 लोगों की जान चली जाती है। सवाल उठ रहे हैं कि यह हादसा क्यों हुआ? क्या क्लब गैर कानूनी तरीके से चल रहा था? क्या क्लब चलाने में नियमों का पालन नहीं हुआ था? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? गोवा के अरपोरा का ये क्लब कई लोगों के लिए श्मशान साबित हुआ। जहां मस्ती का माहौल था वहां मरघट बन गया। आए थे जश्न मनाने, निकले तो कई लोग राख में तब्दील हो गए। किसी का दम घुट गया, सामान की तरह शव बिखरे हुए। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक तो क्लब में कोहराम मच चुका था। अब तक की जानकारी के मुताबिक हादसा क्लब के किचन में हुआ। बताया जा रहा है कि किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग धधकी। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। आग का रीजन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई और ये आग इतनी हो गई है कि तुरंत करीबन आधे घंटे में ये आग पूरे क्लब में फैल गई। जिन्होंने आग को देखा वो दहशत से भर गए। चश्मदीद बताते हैं कि आग भयानक थी। मेरे को सर जिसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लौ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया, ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। हादसे की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ। कई घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रही। क्लब के किचन में मौजूद कई लोग आग की चपेट में आए थे। कई लोगों की जान दम घुटने की वजह से हो गई। करीबन फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गई है। मौके पे पहुंचने के बाद उन्होंने आग पे ऊपर काबू रख गया। तुरंत गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत है, यहाँ के डीजीपी आलोक कुमार आईपीएस जगह पे पहुंच गए। अभी फिलहाल तो लोकेशन पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दूसरी बात, जो घायल हुए करीबन 40 से 50 लोग घायल हुए, उनको गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उनके ऊपर इलाज चालू है। साथ में यहाँ के लोकल गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लोकल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनके ऊपर इलाज जारी है। जो लोग यहाँ काम करते थे उनके घरों में अब मातम पसरा है। झारखंड के रहने वाले नारायण महतो के 2 भतीजे भी इसी क्लब में काम करते थे। वो किचन में काम करते थे। दोनों भाइयों की इस हादसे में जान चली गई। वो देखने के लिए आया है ना, मेरा भतीजा है, बड़ा भाई का लड़का है। हाँ। दोनों। हाँ। तो इसको देखने के लिए आया ना। क्या वो जो रात को इंसिडेंट हुआ उसमें? हाँ, रात को ही है या मर गए? मर गए दोनों मर गए। क्या कर रहे? मरा। होटल में किचन में काम करता था उस होटल में। हाँ। आपको कब मतलब मालूम पड़ा? मेरे को तो सुबह पता चला। ये कहाँ के थे बेटे दोनों? हम लोग गाँव का ही था ना। किधर झारखंड से? और कितने साल से काम कर रहे थे उधर? इधर पहले था, लेकिन अभी फिलहाल 6 महीने 7 महीना हो रहा है इधर आया है। लेकिन वही होटल में ऑटोमेटिक काम कर रहा था। कितनी उम्र के उनकी होगी? एक का बड़ा का होगा वही 20 और छोटा का 18 साल। दोनों झारखंड के भाई थे? ओ भाई, मेरा भतीजा लगता है ना। दोनों? हाँ, दोनों अपना खुद सगा, एक माँ का सगा। 2 मर गए। नारायण महतो अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया है। ऐसे ही एक शख्स और है। इनके रिश्तेदार की भी इसी हादसे में जान चली गई। कौन था वो? वो हमारे गांव वाले हैं। रात को 4 बजे पता चला, फिर हमने सुबह यहाँ आए हैं। अब उनका मिलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। कुछ करेंगे, पता चलेगा जैसे कुछ करेंगे ले जाने के लिए। होटल वाले ने कुछ आया नहीं है, मिलकर की बात करेंगे। वो कौन था? उसका नाम क्या था? क्या करता था? विनोद था। किचन हेल्पर था वो, बर्तन धोते थे। और उनका भाई हेल्पर किचन हेल्पर था।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि क्लब में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया था। यही वजह है कि हादसा इतना बड़ा हो गया। अब गोवा के बड़े क्लब में हुए इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्लब में लोगों की सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया? क्या क्लब में तय क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे? क्या क्लब में सेफ्टी अलार्म का कोई सिस्टम नहीं था? क्या आपात स्थिति में क्लब से निकलने की कोई अलग व्यवस्था नहीं थी? क्या क्लब अवैध तौर पर चल रहा था? क्या फायर विभाग से परमिशन ली गई थी? जो क्लब के लिए जरूरी बातें हैं वो यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में उनको कोई परमिशन नहीं थी, फायर के बारे में कोई परमिशन नहीं थी, और इतना ही नहीं, ये जो भी परमिशन की पुलिस स्टेशन की ओर से आवश्यकता है वो भी ये क्लब ने नहीं ली गई थी, इस मैनेजमेंट ने नहीं दी थी। तो ये पूरी तरह ये गवर्नमेंट का फेलियर है और मुख्यमंत्री जी की तरफ जो होम डिपार्टमेंट है उनका फेलियर है। मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जिस तरीके से जिस कानून के तहत उन्होंने कोई यहाँ पे उस तरीके का जांच नहीं की है, उसको परमिशन कैसे दी है, कई सालों से ये क्लब चल रहा है, किसकी कृपा से किसके आशीर्वाद से ये क्लब चल रहा है, उसमें होम मिनिस्टर कौन है? तब हमारे सीएम गोवा के सीएम है, तो उन्होंने पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी के तहत उन्होंने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है और जो लोग मारे गए हैं उनके परिजन जवाब कि आखिर इसे हादसा क्यों कहा जाए। लापरवाही में लोगों ने अपनी जान गंवाई और इतने सारे लोगों के मारे जाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? गोवा के अरपोरा से निशा माथुर, रितेश देसाई और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अब गोवा पुलिस एक्शन में है, मामले की पड़ताल हो रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्लब के मालिक की तलाश हो रही है। मगर दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार की शय पर अवैध क्लब चलाए जा रहे हैं। एक अच्छा खासा क्लब खाक हो गया। नाचने गाने मस्ती करने आए लोग मौत की आगोश में समा गए। जब मातम मचा उसके बाद शुरू हुआ जांच का सिलसिला। सबसे पहले पुलिस अधिकारी क्लब में निरीक्षण करने पहुंचे, फिर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत क्लब में हालात का जायजा लेने पहुंचे और उसके बाद भरोसा दिया कि कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा के राज्यपाल ने भी हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अब सख्ती भी बरती जा रही है। क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सीएम कह रहे हैं कि जांच की जा रही है कि क्लब चलाने के लिए ली जाने वाली जरूरी परमिशन ली गई थी या नहीं। एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की है, मेरी पूरी टीम, ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है। इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझौती होगी किसी ने, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। एट प्रेजेंट 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसकी एफआईआर में नाम है, उन दोनों को अरेस्ट हम करेंगे और इंक्लूडिंग इवन दो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसमें कल्प्रिट है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। अब जांच